ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जान रहमत के प्यारे दीवानों, अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत के अंदर रखा। जन्नत की बहारें, जन्नत की रानाइयां, जन्नत का हुस्न, जन्नत के नजारे, मगर इंसान अकेले हजरत आदम, दूसरा कोई बशर नहीं, दूसरा कोई आदमी नहीं। बेशक अकेला आदमी कहीं भी हो तबीयत उखड़ी उखड़ी सी रहती है, बेशक दिल बेचैन से रहता है, तबीयत उदास रहती है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम हैं तो जन्नत के अंदर, मगर तबीयत उदास हैं तो जन्नत के अंदर, मगर दिल नहीं लग रहा। अल्लाह ताला ने करम फरमाया, हम जिन्स को पैदा फरमाया। एक रोज आप सोए तो अल्लाह ताला ने आपकी बाईं पसली से पहली औरत को पैदा फरमाया। हजरत हव्वा को अल्लाह ने वजूद अता किया, पैदा फरमा दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जब आंख खुली, आंख खोलकर जनाब हजरत आदम ने जब देखा, हजरत हव्वा को अपने पास पाया, मालूम किया आप कौन, कहने लगी मैं औरत, मुझे अल्लाह ने आपके लिए पैदा किया है। जहां तक सीटी ना मारे ना वहां तक इसकी आवाज बढ़ा दो भाई साहब, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। मॉनिटर में जितनी आवाज है दे दीजिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, आपने जब हजरत हव्वा को देखा, कायनात की पहली औरत को देखा, करीब आना चाहा, हाथ बढ़ाना चाहा, छूना चाहा, परवरदिगारे आलम ने फरमाया आदम रुक जाओ, ठहर जाओ, करीब नहीं जा सकते, हाथ नहीं लगा सकते। या अल्लाह किस लिए पैदा तो मेरे लिए किया है तूने, ऐ मौला तूने हव्वा को मेरे लिए पैदा किया तो मैं हाथ क्यों नहीं लगा सकता, ऐ मौला मैं छू क्यों नहीं सकता। अल्लाह ताला ने फरमाया आदम सुनो, इंसानियत के लिए आज से ही एक उसूल बनाया जा रहा है, एक ज़ाब्ता इंसानियत को दिया जा रहा है, आदमियत को दिया जा रहा है। वो ज़ाब्ता ये है, वो उसूल ये है, ऐ आदम अगर किसी औरत के करीब जाना होगा तो सारी इंसानियत के लिए उसूल ये कि पहले निकाह करना पड़ेगा। ऐ आदम अगर आपको हव्वा के करीब जाना है तो पहले आपका निकाह किया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं जा सकते, पहले निकाह होगा जी। अजीजा ने गिरामी वकार जरा गौर फरमाइए, निकाह होगा पहले। अब हमारे यहां साहब निकाह होते हैं, मैरिज हॉल बुक कर लिया, वेडिंग पॉइंट, हस्बे लियाकत, बारात गई, बारात में गांव के मालदार लोग गए, गांव के अमीर कबीर भी गए, गरीब भी गए, सब जाते हैं जिसका जिससे ताल्लुक। कई बार बारातों में साहब ऐसे भी हालात होते हैं कि लोग बड़े बड़े नेताओं को बुला के बारात में लेके जाते हैं कि हमारी वाहवाही हो। अरे के साहब उनकी बारात में तो फला विधायक आए थे, उनकी बारात में तो फला आलिम साहब आए थे, फला पीर साहब आए थे, फला होता है ना। ऐ लोगों जरा गौर करो, दुनिया की सारी बारातें आप देख रहे हो, कल भी एक बारात जाएगी उसको भी आप देखोगे। आपने इससे पहले बड़ी बारातें देखी, आप बहुत जगहों पर बाराती बनकर गए, आपने बड़े बड़े वेडिंग पॉइंट देखे, आपने बड़े बड़े मैरिज हॉल देखे, मगर लोगों जरा गौर करो
जहां तुम्हारे मेरे नस्ल इंसानी के बाप हजरत आदम का निकाह हुआ, वो ऐसे वेडिंग पॉइंट की तरह नहीं था, वो ऐसा कोई मैरिज हॉल नहीं था। इन मैरिज हॉलों को वक्ती तौर पे सजा दिया गया, सुबह को सजाया, शाम को इसकी रौनक उजड़ गई, रात को सजाया, सुबह तक इसकी रौनक उजड़ गई। ऐ लोगों, हजरत आदम का जिस मैरिज हॉल में निकाह किया गया उस वेडिंग पॉइंट का नाम है जन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या नाम है? जन्नत। जैसा कल सजा हुआ था वैसा आज भी सजा हुआ है। बेशक। अल्लाह ताला ने हजरत आदम का निकाह पढ़ाया। अच्छा, इस बारात में बाराती कौन थे? हमारे यहाँ तो पीर साहब को बुलाना चाहिए बरकत के लिए, नेक लोगों को। लेकिन मेरे अजीजों जरा सोचो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बारात में कौन वो जो कि मासूम अनिल खता, वो गुनाह कर भी नहीं सकते, उनसे हो भी नहीं सकता। अल्लाह ताला की नूरी मखलूक, अल्लाह के फरिश्ते हजरत आदम के बाराती। सुभान अल्लाह। हमने यहाँ भी कुछ बारातों का जिक्र सुना है हमारे मुल्क में, और उन बारातों में हमने ये सुना है कि वहां पर लोग भांग पी कर गए थे, वहां पर लोग जो है पता नहीं क्या क्या चीज, अल्लाह खैर हमें मतलब। मगर मेरी कौम के लोगों, दुनिया के पहले आदमी का जब निकाह हुआ तो बाराती अल्लाह के फरिश्ते थे और निकाह पढ़ाने वाला परवरदिगार था। सुभान अल्लाह। ये पहला निकाह हुआ, निकाह हुआ जन्नत में। जन्नत की बहारें, जन्नत की रानाइयां, जन्नत की रंगीनियां। यहां अल्लाह ने मिजाज दिया इंसानियत को, मिजाज दे दिया गया। आदम का ठिकाना जन्नत, क्योंकि अल्लाह ने निकाह कर दिया और हुक्म दे दिया आदम अपनी बीवी के साथ अब जन्नत में रहो। कुरान मजीद में ऐलान हो गया, वकुलना या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नह। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, ऐ आदम अपनी बीवी के साथ जन्नत में रहो। हमारे जद हजरत आदम अलैहिस्सलाम, उनका ठिकाना जन्नत है, तो जन्नत तो फिर हमारी ही हुई ना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जन्नत में रखकर मिजाज दिया, आदम जन्नत तुम्हारे लिए, आदम जन्नत की रानाइयां तुम्हारे लिए, आदम जन्नत की बहारें तुम्हारे लिए, ये जन्नत का हुस्न तुम्हारे लिए, जन्नत में रख दिया। मगर अजीजों, बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। आदम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी के करीब जाना चाहते हैं। अल्लाह ने फरमाया, आदम ऐसे नहीं जाओगे। या अल्लाह कैसे जाऊंगा? बोला, निकाह तूने पढ़ा दिया, गवाह फरिश्ते बन गए, बाराती फरिश्ते बन गए। या अल्लाह निकाह तो हो गया। अल्लाह ने फरमाया, नहीं नहीं आदम, अगर तुम्हें हव्वा के करीब जाना है तो तुम्हें पहले मेहर अदा करना पड़ेगा। या अल्लाह क्या दूं मैं मेहर में, मेरे पास क्या हो सकता है? या अल्लाह जिंदगी तूने दी, मौला जो कुछ दिया तूने दिया, इल्म दिया तूने दिया, खजाने तो मेरे पास नहीं। अल्लाह ने फरमाया, आदम तुम्हें मेहर में खजाना नहीं देना है, आदम तुम्हें मेहर के अंदर कोई दौलत नहीं देनी है। या अल्लाह क्या देना है? अल्लाह ताला ने फरमाया, आदम यूं करो, तुम मेरे महबूब पर दुरूद पाक पढ़ो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मौलाना इम्तियाज बरकाती साहिब किबला
जश्न शादी सर जमीन बाजपुर नारे तकबीर। दुरूद पाक पढ़ो किस पर? महबूब पर। कौन? आदम आपकी ही नस्ल में होंगे। जाहिरी तौर पर तो बड़ा जमाना लगेगा अभी दुनिया में आने में, मगर आदम तुम्हें जो पैदा किया गया उनके ही सदक़े में पैदा किया गया है। बेशक अल्लाह ताला ने बंदों को मिजाज दे दिया, इंसानियत को मिजाज दे दिया। जब तुम्हारी शादियां हो, जब तुम्हारे निकाह हो, शादियां हो, तो एक काम जरूर करना। वो काम क्या? वो काम ये रब के महबूब का जिक्र जरूर करना। सुभान अल्लाह। क्योंकि आदम से जिक्र मुस्तफा कराया, दरूद पढ़वाया। तो पता लग गया निकाह के साथ जरूरी है कि जिक्र मुस्तफा किया जाए। निकाह के साथ इंसानियत को मिजाज दिया गया, ताजदार मदीना पे दुरूद पढ़ा जाए। आज वही तो किया जा रहा है। निकाह के पहले ये महफिल सजाकर मदीने वाले का जिक्र किया जा रहा है, आका के कसीदे पढ़े जा रहे हैं, आका पे दुरूद पढ़ा जा रहा है। सुन्नत हजरत आदम भी अदा हो रही है, अल्लाह ताला के हुक्म पर भी अमल हो रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो दुनिया की पहली शादी ये बताती है कि शादी में होना क्या चाहिए। बेशक कितनी चीजें बताई इस शादी में। एक तो ये बताया कि शादी में बाराती जो हों वो नेक हों। ऐसा नहीं कि सारे 8 नंबर ही इकट्ठे कर लिए, तमाम 2 नंबरी लोग। अब तो फिर भी मियाँ जी, हाँ, वो नाच गाना कैसे होगा फिर? अब तो डीजे बजा के शराबे पी पी के मुसलमान कहलाने वाले नाच रहे हैं बारातों में। मगर दुनिया की पहली शादी ने सिखाया क्या? अल्लाह ने मिजाज क्या दिया? पहले आदमी की शादी है, कोई दूसरा आदमी नहीं है, तो सारी आदमियत को मिजाज दिया गया। तुम्हें शादियां करनी हैं मगर ऐसे करना जैसे रब सिखा रहा। कैसे? पहले तो ये करना कि तुम्हारी शादियां जो हो वो ऐसी हो कि उनमें जिक्र मुस्तफा हो, अल्लाह उसके रसूल का जिक्र हो, नबी पर दुरूद पढ़ा जाए। दूसरा ये तुम्हारे बाराती अच्छे हो, नेक लोग हो। तीसरा ये कि तुम्हारी बारातों में नाच गाने ढोल तमाशे नहीं होने चाहिए। और ये भी नहीं मियां कि आजकल जो हालात हैं, इतना प्रेशर बनाया जा रहा है, इतना प्रेशर बनाया जा रहा है लड़की वालों पर, लड़की के बाप पर, कि साहब फला जगह ऐसा खाना चाहिए, फला मैरिज हॉल में चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। ये नहीं है, इस्लाम नहीं है। आप मेरे अजीजों, मेरे आका के 11 निकाह मुझे साबित करके कोई दुनिया में बता दे। ताजदारे मदीना ने 11 निकाह किए, कोई बता दे कि आका लड़की वाले के घर कोई बारात लेकर पहुंचे हैं। कोई बता दे, साबित कर दे। ये जो 250 की फौज चढ़ा दी उसके घर पे हमला करने को। ताजदार मदीना की प्यारी शहजादी सैयदा तैयबा हजरत फातिमा का निकाह हुआ, शादी हुई। अजीजों, कोई तारीख बता दे, मुझे साबित कर दे कि मौला अली अपनी बहुत लंबी चौड़ी बारात लेकर नबी के दरवाजे पे गए हो। नहीं, बल्कि अली तो दूल्हा बनकर कहाँ आए? मस्जिद रसूल में आए, मस्जिद नबवी में आए। तो सहाबा जमा हुए, अली और फातिमा की शादी है। शेरे खुदा हैदर कर्रार एक तरफ दूल्हा है
और खातून जन्नत दूसरी जानिब दुल्हन है। तो इतनी प्यारी शादी है। अच्छा, यहां हम बाद में आएंगे, पहले अपनी वो बात कंप्लीट करते हैं। बारात कैसी, शादी कैसी, जिसमें जिक्र मुस्तफ़ा हो। और यहां से ये भी मिजाज मिला, फिर अल्लाह ने हुक्म दिया आदम अपनी बीवी के साथ जन्नत में रहो। मतलब ये है जिक्र मुस्तफ़ा करते रहोगे तो फायदे में रहोगे इंशाअल्लाह। जिक्र मुस्तफ़ा की बरकतें ये होंगी कि तुम अपनी बीवियों के साथ इंशाअल्लाह जन्नत में दाखिल हो जाओगे। बेशक। अब ये वाली बात सुन के कई लोग टेंशन में पड़ जाते हैं, बोले क्या ये बीवी जन्नत में पीछा नहीं छोड़ेगी? बोले इससे तो यही बड़े परेशान हैं हम, जन्नत में भी। अजीजों, अगर मियाँ बीवी नेक है ना तो उनके लिए दुनिया में भी जन्नत है। बेशक। मियाँ बीवी अगर नेक है तो दुनिया में भी जन्नत है। कैसे है अजीजों, जरा गौर करो। अगर मियाँ बीवी नेक है तो दुनिया में भी उनके लिए जन्नत है। ताजदारे मदीना के एक सहाबी हैं, आका की बारगाह में गरीब हैं। हुजूर ने फरमाया, ए मेरे गरीब सहाबी, बताओ जरा क्या हाल है, जिंदगी तुम्हारी कैसी गुजर रही है? अभी हुजूर उनसे उनकी खैरियत मालूम कर रहे हैं, हाल मालूम कर रहे हैं कि फरिश्तों के सरदार आ गए, हजरत जिब्राइल अमीन आ गए। बुलबुल सिदरा आका की बारगाह में आए, सलाम पेश किया, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, ये जिनसे आप इजहार मोहब्बत फरमा रहे हैं, जिनसे आप बात कर रहे हैं, हुजूर इनका कल जोहर में इंतकाल हो जाएगा। इनकी जिंदगी बस इतनी है, कल जोहर में ये इंतकाल हो जाएगा। बड़ी दुख भरी खबर थी। हुजूर अभी तो अपने गरीब सहाबी का हाल ही मालूम कर रहे थे, खैरियत ही ले रहे थे, खबर आ गई जोहर में इंतकाल हो जाएगा कल। ताजदार मदीना ने इधर खैरियत मालूम की थी, हाल मालूम किया था। फरमाया, ऐ मेरे गरीब सहाबी बताओ क्या हाल है? कहने लगे, या रसूल अल्लाह क्या बताऊं, बड़ा गरीब हूँ आका, जिंदगी बस गुजर रही है। आका फरमाते, शादी हुई? या रसूल अल्लाह कौन करेगा मुझसे शादी, कौन अपनी बेटी मुझे देगा? मैं ठहरा गरीब। गरीब भले कितना नेक क्यों ना हो, उसे लोग समझते नहीं, रिश्ते नहीं देते बेटियों के। मालदार अगर बहुत बड़ा फ्रॉड आदमी भी है ना, मक्कार किस्म का, तो उसे यूं कहते हैं बड़े अक्लमंद आदमी है, बड़े सूझबूझ के आदमी है, जब तो इतना पैसा कमा रहे हैं। और बेचारा वो शरीफ आदमी जो नमाजी है, उसकी तरफ को नहीं देख रहे। याद रखना मेरे अजीजों, ताजदारे मदीना का फरमान है, दीनदारी की बुनियाद पर, दीनदारी की बुनियाद पर रिश्ते किया करो, मालदारी की बुनियाद पर रिश्ते न किया करो, क्योंकि मालदारी की बुनियाद पर किए गए रिश्ते अक्सर उन्हीं में दिक्कतें खराबियां पैदा होती हैं। दामाद दौलतमंद ना हो फर्क नहीं पड़ता, दीनदार हो नमाजी हो, खुदा की कसम वो दुनिया में अपना कोई महल बनाए ना बनाए, जन्नत में जरूर अपना महल बना लेता है। सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया शादी, हुजूर मुझ गरीब को कौन देगा बेटी, कौन करेगा मुझसे शादी? हुजूर फरमाते हैं, अच्छा इधर फरिश्ते ने, बुलबुल सिदरा ने खबर दे दी कल तो इनका इंतकाल हो जाएगा। हुजूर ने फरमाया, अच्छा ये बताओ मेरे गरीब सहाबी, कोई तुम्हारी ख्वाहिश हो तो मुझे बताओ, ताकि मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करूं।
अब हुजूर का प्यार देखें, मोहब्बत और शफकत देखें। आका फरमाते कोई ख्वाहिश हो तो बता दो। अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, आप फरमा रहे हैं तो गुलाम अर्ज करता है आका जिंदगी बड़ी गुर्बत में गुजरी है। या रसूल अल्लाह, आज तक मैंने कभी मीठा नहीं खाया। हुजूर बस ख्वाहिश इतनी है अगर मीठा खाने को मिल जाए। हाय जिंदगी में कभी मीठा नहीं खाया। हुजूर फरमाते दूसरी ख्वाहिश, कहते हैं हुजूर ख्वाहिश तो ये थी या रसूल अल्लाह, ख्वाहिश तो ये थी कि निकाह हो जाता, शादी हो जाती, कोई नेक बीवी मिल जाती। जब जमाना रात को सोता तो मैं अपनी बीवी के साथ मुसल्ले पे रोता। हुजूर तमन्ना तो ये थी, आरज़ू तो ये थी। हुजूर अपने गुलाम की बातें सुनकर मेरे मुस्तफ़ा करीम का प्यार बेदार हुआ। यूं तो हर लम्हा आका प्यार करते हैं अपने उम्मतियों से, अपने साहबा से, मगर वो एक खास वक्त था जब दरियाए करम जोश पर आ गया। ताजदारे मदीना वालिए कायनात मुस्तफा जाने रहमत का दरियाए करम जोश पर आया। जो मेरे आला हजरत ने कहा ना, जब आ गई हैं जोशे रहमत पे उनकी आंखें, तो फिर जब दरियाए करम जोश पे आया ना, हुजूर फरमाते हैं ये बताओ मेरे गरीब सहाबी कोई रिश्ता भी देख रखा है या नहीं, या रिश्ता भी हम ही देखें। का हुजूर है तो सही रिश्ता, मेरे चचा की बेटी है, बड़ी नेक है, जवान है, मगर मैं गरीब हूं तो वो करेगा नहीं, मेरी तरफ देखेगा नहीं। हुजूर ने फरमाया ठीक है अब हमारा काम। ताजदारे मदीना ने हजरत उस्मान गनी को बुलाया, हजरत बिलाल को फरमाया जाओ जल्दी सहाबा को बुलाओ, उस्मान को बुलाओ। आ गए जी या रसूल अल्लाह। ताजदारे मदीना ने फरमाया उस्मान ये मेरा गरीब सहाबी है, इसने जिंदगी में कभी मीठा नहीं खाया। उस्मान यूं करो इनके लिए उम्दा किस्म का मीठा बना कर लाओ। मीठा बना कर लेके आओ, हुक्म दे दिया आका ने, और सहाबा को काम पे लगाया। किसी को कहा तुम चादरें लेके आओ, किसी को कहा तुम ये लेके आओ, वो लेके आओ। आज ख्वाहिशें पूरी करनी है, क्योंकि हुजूर जानते हैं कल इसका इंतकाल हो जाएगा। हुजूर ने इनके चचा को बुलाया, फरमाया तुम्हारी बेटी जवान है, ये तुम्हारा भतीजा है, नेक है, मेरा सहाबी है, मैं चाहता हूं तुम अपनी बेटी का निकाह कर दो इनके साथ। अब हुजूर फरमा रहे हैं तो इनकार कौन करे, हुजूर जैसी आपकी मर्जी। ताजदारे मदीना ने फरमाया फिर जल्दी जाओ बेटी को तैयार करो, निकाह भी अभी होगा, रुखसती भी अभी होगी। सुभान अल्लाह। दरियाए करम जोश पर है, आका ने फरमाया निकाह भी अभी होगा, रुखसती भी अभी होगी, क्योंकि आका जानते हैं कल मेरे गरीब सहाबी का इंतकाल हो जाएगा। आज आका अपने सहाबी की ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने फरमाया निकाह भी आज होगा, रुखसती भी आज होगी। उस्मान तुम मीठा बना कर लाओ। अल्लाह अल्लाह सबको काम पर लगा दिया। अब इधर सब रेडी हो गया, सब कुछ तैयारियां मुकम्मल हो गई। अब ताजदारे मदीना ने अपने उस सहाबी का निकाह पढ़ा दिया। निकाह पढ़ा कर मसला ये था अब इनको घर भी चाहिए। आका ने अपने एक और सहाबी से फरमाया तुम्हारे पास में घर है एक्स्ट्रा, अगर तुम चाहो तो दे सकते हो। उसने कहा हुजूर आपका हुक्म है, सब कुछ कुर्बान है, घर दे दिया।
अल्लाह अल्लाह नबी ने फरमाया अब रुखसती करो। रुखसती हो गई, उसी मकान के अंदर पहुंचा दिया गया। दूल्हा दुल्हन दोनों पहुंच गए, सारे इंतजाम हो गए, सारे इंतजाम मुकम्मल हुए। दूल्हा दुल्हन को पहुंचा दिया, मीठा भी पहुंचा दिया गया। अल्लाह अकबर। अब ये देखो अजीजो, अल्लाह के रसूल जानते हैं कल तो इंतकाल हो जाएगा। ताजदार मदीना ने आज ही अपने सहाबी की सारी ख्वाहिशें पूरी फरमा दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मौलाना इम्तियाज बरकाती साहिब किबला, जश्न शादी, नारे तकबीर। करते ना हुजूर अपनी उम्मत से प्यार, अपने सहाबा से प्यार। उसी वक्त सारा इंतजाम हो गया, लो निकाह भी हो गया, रुखसत भी। हमारे यहाँ भी कभी कभी ऐसे कोई इंसिडेंट होते हैं जब फौरी तौर पर दूल्हा तैयार करके लाना पड़ता है, मगर वो कैफियत कुछ और होती है। वो तो ऐसा होता है किसी की शादी की डेट रखी गई और फिर लास्ट टाइम पे बात बिगड़ गई, तो अब बोले कोई ना कोई लेके आओ दूल्हा, उसी तारीख में बिया करना है। या फिर मौके पे बात बिगड़ गई तो फिर बोले गांव में से अब ढूंढ लो जो सही हो, जल्दी से अब बात रखने के लिए, इज्जत रखने के लिए निकाह करो। खैर ये तो एक अलग बात है, मगर हुजूर ने निकाह कर दिया। अगले दिन हुजूर ने, ये रात तो गई, अगले दिन के लिए हुजूर ने वो भी इंतजाम फरमाया। मगर जब ये रात आई ना, अल्लाह, जब ये रात आई, दोनों मियां बीवी अपने दोनों साथ हैं, वो शानदार किस्म का मीठा, बड़ा उम्दा मीठा सामने दस्तरखान पे रखा। शाम का वक्त है, दस्तरखान पे सारा सामान रखा है खाने पीने का। दोनों मियां बीवी बैठ गए अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए। बीवी भी नेक, शोहर भी नेक, बैठे हैं दस्तरखान पर। अब खाना चाहते हैं, लुकमा बना के मुंह के करीब लाना चाहते हैं कि कानों में आवाज आई, दरवाजे पर कोई आके कह रहा है मैं भूखा हूँ, मुझे अल्लाह के नाम पर कुछ खाने को दे दो। साइल की आवाज कानों में आई, सहाबी ने लुकमा नीचे रख दिया। बीवी से कहने लगे, बीवी ऐ मेरी शरीके हयात, आका ने हमारी शादी करा दी, मैं जानता हूं तुम नेक हो, मैं जानता हूं तुम सखी हो। एक ख्वाहिश तो मेरी ये पूरी हो गई कि निकाह हो गया, दूसरी मीठा भी मुझे मिला, मगर अब जबकि साइल मांग रहा है, दरवाजे पे साइल खड़ा है, तो मेरा दिल चाहता है हम ये अपने आगे का सारा खाना, ये सारा मीठा इस मांगने वाले को दे दें, अल्लाह का शुक्र अदा कर ले। क्योंकि जिंदगी अगर है तो अल्लाह हमें दोबारा अता कर देगा। शोहर भी नेक था, बीवी भी नेक थी, दोनों ने कहा ठीक है। सारा सब कुछ उठाया, जो मांगने आया था उस साइल को दे दिया। जब इन्होंने दिया तो उसने भी लेकर अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए। उस गरीब ने दुआ की, या अल्लाह इनका भला कर दे, या अल्लाह इनकी जिंदगियां लंबी कर दे, या अल्लाह परवरदिगार इन्हें खूब खुशियां अता फरमा। इधर इसने दुआ कर दी, अल्लाह अल्लाह मेरे अजीजों, इधर मांगने वाले ने, इस गरीब ने हाथ उठा दिए, इसने दुआ कर दी। उधर दूसरा दिन जब हुआ, ताजदार मदीना ने एक सहाबी को भेजा। आका ने फरमाया जाओ जाओ उस मकान के पास जाओ। जोहर से पहले भेज दिया, जोहर के बाद भी वहीं रहना है, जोहर की नमाज पढ़ने बस आना है, जोहर के बाद भी रहना है। देखना है अगर घर के अंदर से रोने की आवाज आए तो तुम्हारा काम ये फौरन आना और मुझे बता देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि हुजूर को तो खबर मिल चुकी थी जोहर में इंतकाल हो जाएगा, तो हुजूर ने अपने एक सहाबी को खड़ा कर दिया उनके दरवाजे पे, उनकी गली के चक्कर लगाना, बस वहीं रहना, अगर घर में से रोने की आवाज आए बस आके मुझे खबर दे देना।
सहाबी वहीं उसी गली में वहीं टहलते रहे, चक्कर लगाते रहे, टहलते रहे, चक्कर लगाते रहे। मियाँ ज़ोहर भी हो गई, असर का वक्त आ गया तो फिर ये आ गए। हुजूर ने फरमाया बताओ क्या हुआ? आई आवाज़ रोने की। कहने लगे या रसूल अल्लाह, उस घर से रोने की आवाज नहीं आ रही, बल्कि वहां तो खुशियां ही खुशियां, बहारे ही बहारे, खुशगवार माहौल है। सुभान अल्लाह। अब हुजूर हैरान है, खबर किसी ऐसे वैसे ने नहीं दी थी, फरिश्तों के सरदार ने दी थी। खबर तो झूठी नहीं हो सकती। तो फिर आखिरकार इंतकाल क्यों नहीं हुआ? इंतकाल हो गया होता तो रोने की आवाज आती, फिर माहौल में वो खुशगवारी न रहती, फिर तो गमगीन माहौल हो जाता। हुजूर ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मालिक ये क्या माजरा है? या अल्लाह ये माजरा क्या है? अब आपका दिल खुश हो जाएगा, मेरे जुमले जरा गौर से सुनिए। या अल्लाह माजरा क्या है? या अल्लाह मुझे तो फरिश्तों के सरदार ने बताया था। ऐ परवरदिगार, ताइरे सिदरा ने तमाम अंबिया के सहाबी हजरत जिब्राइल अमीन ने बाज़ाब्ता मुझे खबर दी थी, लेकिन मौला क्या मुअम्मा है? अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे महबूब, खबर सच्ची थी, तकदीर यही थी, इसकी मौत का वक्त था, इसको दुनिया से जाना था, खबर सच्ची थी, तकदीर यही थी। मगर महबूब जब तूने निकाह पढ़ा दिया, उस निकाह की बरकतों का क्या आलम। हबीब जब तूने रुखसती करवा दी और फिर महबूब जब ये दस्तरखान पर बैठे, इन्होंने खाना उठाकर जब साइल को दे दिया और उसने लेकर जब गरीब ने हाथ उठा लिए और वो गरीब दुआ करने लगा, अल्लाह ने फरमाया इस निकाह की बरकत से, उस गरीब की दुआ की बरकत से इसकी जिंदगी को तवील कर दिया गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मौलाना इम्तियाज बरकाती साहिब क़िबला, सरज़मीन बाज़पुर, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है निकाह, ये है निकाह की बरकतें। मगर तुम निकाह ऐसे ही करो ना जैसे शरीयत ने सिखाया, इस्लाम ने सिखाया। हमारे यहाँ तो वो शादी शादी ही कम मानी जा रही है जिसमें डीजे ना हो। ये तो बड़े मुकद्दर वाले लोग होते हैं जो अपनी शादियों में महफिलें सजाते हैं, तो बड़े मुकद्दर वाले लोग होते हैं। वरना तो हालात ये हैं, जिधर देखिए जहां देखिए शादियों के नाम पर गुंडागर्दी। अच्छा एक बात, एक सवाल मैं आपसे करता हूं, मेरी तरफ देखो चौधरी साहब, मुझे देखो। आपके लिए एक मिठाई का डब्बा आए, डब्बा भी खूबसूरत हो, उस डब्बे के अंदर मिठाई भी उम्दा किस्म की हो, हजरत पीर साहब क़िबला, डब्बा भी कीमती हो, खूबसूरत हो, मिठाई भी बड़ी उम्दा किस्म की हो, बड़ी नफीस माशाल्लाह, तशरीफ लाई, और वो मिठाई बहुत अच्छी हो, मगर उसके साथ उसमें जरा सा गोबर रखा हुआ हो, तो खाएंगे या फेंकेंगे? बताइए। अरे बोल दो, शर्मा रहे हो तुम लोग। चलो मैं तुम्हें मिसाल देता हूं, जैसे तुम बारात में गए कल, बहुत बढ़िया मिठाई आ गई और उसमें जरा सा गोबर रखा हुआ है, क्या करोगे फिर? फेंकोगे नहीं, झगड़ा कर लोगे, झगड़ा। हजार बातें सुनाओगे, रे इसे तमीज नहीं, सलीका नहीं लड़की वाले को, कैसा इंतजाम किया है, मिठाई में गोबर रखा हुआ है। ऐ लोगों जरा सोचो, मिठाई में गोबर हो पसंद नहीं, मिठाई में जरा सा गोबर हो गवारा नहीं, बर्दाश्त नहीं, पसंद नहीं, तो बस सोचो जरा, सब कुछ दुरुस्त है, मिठाई अच्छी है, मगर गोबर की वजह से बर्बाद।
इसी तरह निकाह तो हुजूर की सुन्नत है, मगर उसमें नाच गाना वाहियात काम शामिल जब कर दिए तो बताओ क्या ताजदार मदीना उसे पसंद करेंगे? क्या अल्लाह उस शादी को पसंद करेगा? और जब अल्लाह पसंद नहीं करेगा, नबी पसंद नहीं करेंगे, तो वो शादी मुबारक कैसे कहलाएगी? शादी मुबारक कैसे बनेगी? वो शादी खाना आबादी नहीं होगा, वही दर हकीकत शादी खाना बर्बादी बन जाएगा। तो शादियों को आप चाहें तो अपनी आबादी का सबब बना लें, आप चाहें तो अपनी बर्बादी का सबब बना लें, मर्जी तो आपकी है। शादियां करो तो ऐसी करो जैसे आका ने अपनी बेटी की शादी की। ताजदार मदीना इमामुल अंबिया वाली कायनात मुस्तफा जान रहमत ने अपनी बेटी की शादी की। अल्लाह अल्लाह, ये रिश्ता कैसे जुड़ा? हमारे यहाँ रिश्ते जुड़ते हैं झूठ बोल के। बिचौलिए इतना झूठ बोल रहे हैं, 5 बीघे जमीन को पता नहीं कब 50 बीघा बता दें, कहां बता दें। अल्लाह खैरी करे। बिचौलियों पे तो बहुत लठिया टूटेगी, ये बात याद रखना। जो झूठ बोल रहे हैं, जो सच बोल के करा रहे हैं, उनका तो बहुत बढ़िया काम है, अल्लाह उन्हें इस पर अजर अता करेगा। मगर जो झूठ बोल के करा रहे हैं, खैर मनाएं अपनी। और फिर मियाँ कहते क्या हैं? कहते हैं कि साहब थोड़ा बहुत झूठ तो बोलना ही पड़ता है रिश्तों में, अगर झूठ ना बोलो तो बात बनती नहीं। यार लोग भी ऐसे हो गए, बिचौलिए भी ऐसे हो गए, झूठ मान भी लेते हैं लोग, राजी हो जाते हैं रिश्ते करने पे, और ये झूठ बोलकर रिश्ते कराए जा रहे हैं। आओ जरा मैं आपको बताऊं, मौला अली हैदर कर्रार, सुभान अल्लाह, इनका रिश्ता कैसे हुआ? इधर नबी की शहजादी खातून जन्नत मखदूमा कायनात सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमतुज़ ज़हरा जवान हुई, तो कई लोग ख्वाहिश रखते थे कि फातिमा हमारे निकाह में आ जाए। कई लोग ख्वाहिश रखते थे, मगर हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक आजम ने मौला अली को बुलाया और बुला के फरमाया, अली तुम भी जवान और नबी की शहजादी सैयदा फातिमा भी जवान, तो क्या ही अच्छा हो कि तुम हुजूर की बारगाह में जाकर रिश्ता मांग लो। मौला अली कहते हैं अच्छा, तो इन्होंने दोनों ने तैयार करके भेज दिया, अली जाओ रिश्ता मांगो। हैदर कर्रार आका की बारगाह में पहुंच गए। मौला अली आका की बारगाह में पहुंच गए। ताजदार मदीना की बारगाह में पहुंचकर अब बोलते कुछ नहीं, आंखों में आंसू आने लगे। आका ने फरमाया, अली बताओ कैसे आए? बोलते कुछ नहीं, आंखों में आंसू। आका फरमाते क्या हुआ अली? और जैसे हुजूर ने इतना फरमाया ना, अली क्या बात है, क्यों रो रहे हो? तो अली और ज्यादा आंखों में आंसू, और ज्यादा रोए। ताजदार मदीना वाली कायनात अभी मौला अली से बातें कर रहे हैं कि अल्लाह ने बुलबुल सिदरा को भेज दिया। हजरत जिब्राइल अमीन आ गए, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने फातिमा का रिश्ता अली के साथ आसमानों में कर दिया है, आका आप जमीन पर कर दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मेरे हुजूर ने अली को देखा, फरमाया अली रिश्ते के लिए आए हो? जी या रसूल अल्लाह। आका ने फरमाया, अली अगर तुम रिश्ते के लिए आए
तो रोने की वजह क्या? मेरी बात सुनो, कुत्ते तो रोज रोएंगे, क्या सुन रहे हो? कोई नया काम है? एक एक बात मेरी गौर से सुन लो, बहुत जल्दी तकरीर खत्म कर दूंगा, फिर पता नहीं कब मौका मिला, तुम्हारी हमारी मुलाकात कब हुई, अल्लाह बेहतर जाने। जिंदगी रही, जिंदगियों का भरोसा कोई नहीं है भैया। आका ने फरमाया जब रिश्ता मांगने आए थे तो रिश्ता मांग लेते, आंखों में आंसू क्यों, रोए किस लिए? अली अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, रोया इसलिए कि सबके रिश्तों की बात करने या तो उनका बाप आता है या उनकी माँ आती है। आका न मेरी माँ दुनिया में न मेरे वालिद दुनिया में, इसलिए न रोया। मेरे माँ बाप होते तो आज रिश्ते की बात करने मैं ना आता, बल्कि मेरे माँ बाप आते। हुजूर इसलिए रोया। हुजूर ने फरमाया अली क्या है तुम्हारे पास, क्या है तुम्हारे पास? या रसूलल्लाह कुछ भी नहीं है। कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। या रसूलल्लाह तीन चीजें हैं मेरे पास। क्या? एक है घोड़ा जिससे बैठकर मैं जंग में जाता हूं, जिस पे सवार होकर। एक है तलवार जुल्फकार, और एक मेरे पास में जिरा। जिरा मतलब लोहे की खूद जो अपने जिस्म पर फौजी पहनकर अपने जिस्म को वार से बचाते थे सामने वाले के। जंगी लिबास में आपने देखा होगा। पहले जरा मुश्किल होता था समझाना इन चीजों को, अब समझ लेते हैं हमारे नौजवान, क्योंकि अब इन्होंने बहुत देखे ना सीजन उस्मान के और अरतरुल गाजी के, बहुत देख लिए। अब इन्हें सारी ड्रेस से पता चल गया। तो वो जिरा जो जिस्म को वार से बचाती है, तलवार के हमलों से बचाती है। कहा या रसूलल्लाह ये तीन चीजें हैं। हुजूर ने फरमाया घोड़े की आपको जरूरत है, क्योंकि आप जंगजू आदमी हो, मुजाहिद हो, ये आपकी शान है। तलवार अली ये तो तुम्हारे लिए जरूरी है, मुजाहिद आदमी हो, जिहाद में इसकी जरूरत है। जिरा आका फरमाते हैं अली तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। क्यों? आका ने फरमाया अली तुम शेरे खुदा हो, किस मां ने जना है वो लाल जो मैदान जंग में तुम पे हमला करे और उसकी तलवार तुम्हारे जिस्म को छू जाए। अली तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। खुदा के शेर को इसकी क्या जरूरत है? इसकी जरूरत नहीं है। जी या रसूलल्लाह हुक्म फरमाए। आका ने फरमाया एक काम करो अली, ये जिरा लेके जाओ बाजार में, इसको बेच दो। मौला अली ने जिरा उठाई, बाजार पहुंचे बेचने के लिए। खरीदार कौन मिला? हजरत उस्मान गनी। वो उस्मान गनी जिन्हें जुन्नूरैन का खिताब मिला। मेरे आका ने यके बाद दीगर दो बेटियां उनके निकाह में दी। तो ये मौला अली के साड़ू भी होते हैं। उस्मान गनी मिले, अली क्या मामला है? कहते हैं ये जिरा बेचने आया हूं। हजरत उस्मान गनी ने देखा अच्छा निकाह की तैयारियां हैं जी, कल आओ मैं खरीदता हूं। कीमत तय हुई, 300 दिरहम में खरीद ली। कीमत अदा कर दी, कीमत अदा कर दी। मौला अली ने कीमत ली, चल दिए। जब मौला अली जाने लगे तो फिर हजरत उस्मान गनी ने मौला अली को कहा अली जरा ठहरो। जी उस्मान आगे बढ़े, कहने लगे अली जिरा तुमने बेची मैंने खरीदी, ये तो हो गया मुकम्मल। मगर अब सुनो अली, ये जिरा उस्मान आपको अपनी तरफ से तोहफा दे रहा है, ये जिरा कबूल फरमाइए। हजरत उस्मान ने वो जिरा मौला अली को वापस लौटा दी।
ये आपस का प्यार भी है। बहुत सारे लोग यहाँ मौलाई कहलवा रहे हैं अपने आप को, और सहाबा में आपस में रंजिशें लगाए बैठे हैं। मैंने कहा भाई तेरा कारखाना कैसा है जहां लड़ाइयां ही लड़ाइयां हैं, रंजिशें ही रंजिशें हैं। सहाबा की मोहब्बतें नजर नहीं आती, सिर्फ लड़ाइयां, जबकि उनकी मोहब्बतों का यह आलम था। रिश्ता करने के लिए खातून जन्नत से भेजने वाले हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक आजम, जिरा खरीद के वापस तोहफे में देने वाले हजरत उस्मान गनी। तुम लड़ाने चले हो। ताजदार मदीना वालिए कायनात मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों, अब जरा गौर से सुनना। एक भ्रम तोड़ने वाला हूँ, एक बहुत बड़ी गलतफहमी का इजाला करने वाला हूँ। आ गए मौला अली, लाकर सब कुछ आका की बारगाह में पेश कर दिया। हुजूर ये लीजिए। हुजूर ने उस रकम के अंदर से कुछ रकम निकाली, अली को दी। फरमाया अली ये तुम्हारे मेहर के लिए, ये अपने पास रखो, इससे मेहर अदा करना। पहली चीज तो ये मेहर का अदा करना जरूरी है। बहुत सारे हमारे यहाँ लोग, बहुत सारे क्या अक्सर ये सोच रहे हैं माफ करा लेंगे, माफ करा लेंगे बीवी से। तू कौन है? तू कोई भिखारी है माफ कराएगा उससे कि माफ कर दो? अल्लाह ने मर्द को हाकिम बनाया, औरत को महकूम बनाया। अगर मर्द औरत से कहे ना माफ कर दो मेहर, और औरत ने मेरी माँ बहनी बैठी है दूर से सुन लो, मेहर हक है तुम्हारा, कोई दुनिया की ताकत तुमसे वो हक नहीं छीन सकती, क्योंकि वो हक अल्लाह ने अता किया है, मुस्तफा जाने रहमत ने अता किया है। माफ वाफ का कोई चक्कर नहीं है, अदा करो। और अगर कोई मर्द अपनी बीवी से कहे मेरा मेहर माफ कर दे, और औरत माफ कर दे, तो माफ नहीं होता। मर गया तो उसका कर्जा लेके मरा, अदा करना पड़ेगा, नहीं होता माफ। अगर मर्द कह दे जी माफ कर दो और औरत माफ कर दे, फिर औरत की दरिया दिली अपनी अलग। वो अगर अपनी मर्जी से कह दे कि जी छोड़ो छोड़ो मेहर, बस हो गया अदा, आप मेरी देखभाल कर रहे हैं, हो गया। अगर औरत अपनी मर्जी से बजाते खुद कह दे, इस्लाम तो ये कहता है सख्ती के साथ कि मेहर दो, वो उसका हक है, उस पे पहुंचना चाहिए। और फिर ऐसा भी नहीं कि जैसे यहां ये सासें सलामी के पैसे सुबह ही गांठ लेती हैं कि लालली दिखाइए कितने पैसे आए तो उस पे सलामी के सब निकाले। सास नंदों ने बैठ के गिन गिना के एक तरफ को रख लिए, लल्ली तेरे कानों में कुछ बनवा देंगे। खा गई उसके, ना कानों में कुछ बनवा के दिया, ना पैसे लौटा के दिए। अब हो रही है लड़ाई। अगले 10 साल तक सलामी के पैसों पर घरों में लड़ाई हो रही है। किस लिए? क्योंकि जब तुमने उसके खा लिए और फिर कह रही है दिए भी तो हम नहीं थे, लौटा भी तो हम ही आए दुनिया में, तो कोई तो इसलिए लौटा रही थी कि ऐसे वसूल करेगी। मेहर ये हक है औरत का, कोई बचने का रास्ता नहीं है, देना ही पड़ेगा। और दीजिए, जरूर दीजिए। यार आदमी औरत पे इतनी मतलब हाकमियत दिखाता है कि तो मैं मर्द हूं, मैं बाहर काम करता हूं, मैं तुम्हारे नान नफ्ते का ख्याल करता हूं, बच्चों की परवरिश का ख्याल करता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं, ये करता हूं। अरे तुझसे मेहर तो दिया नहीं जा रहा, फिर तू बाहुएं किस लिए सूत रहा है, किस लिए इतनी बगले फुला रहा है? आस्तीनें चढ़ाने की जरूरत नहीं। अगर तू मर्द है तो जिस तरह से और सारे काम करता है, इसी तरह से मेहर भी अदा कर, इसमें बचने के रास्ते तलाश न किया कर। एक बात क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। फिर वो आगे निकाह पढ़ाते वक्त इमाम साहब बता देंगे मेहर कौन सा वाला है, उधार वाला या नकद वाला, मुअज्जल या गैर मुअज्जल, वो वहां क्लियर हो जाता है। मगर आगे की बात सुनिए। अली को हुजूर ने दिया उसी रकम से, कर लो ये मेहर के लिए हो गया, रख लिया। अब हमारे यहाँ दूसरा मसला है जहेज। जहेज एक ऐसा अमल है जो बहुत ज्यादा हो मायूब है,
कभी कभी ये तबाही का बहुत बड़ा एक जरिया है। कभी कभी इस ज्यादा जहेज की वजह से मालदार तो दे देते हैं, मगर गरीब लोग उस ज्यादा जहेज की नुमाइश को देखकर रातों को तड़पते हैं, रोते हैं और सोचते हैं मालदार पे था उसने दे दिया, मैं गरीब हूं, किससे कर्ज मांगूंगा, क्या करूंगा, कहां से लाऊंगा, कहां से अपनी बेटी को लाकर दूंगा, इंतजाम करूंगा। और याद रहे इस्लाम में बेटियों का जहेज नहीं, प्रॉपर्टी में हिस्सा है। बेशक हक है। तुम जहेज दे के हिस्सा खा जा रहे हो। अब्बा ने जो 50 बीघे जमीन छोड़ी उसमें बहनों का हिस्सा था, जहेज दे के निचंत हो गए तो भैया दे तो दिया जहेज, काम नहीं बना इससे, तू जहेज 20 लाख रुपए का दे दे। जब तक उसमें हिस्सा नहीं देगा बाप की विरासत में, तूने अगर 10 लाख भी दे दिए हैं और 10,000 का हिस्सा अगर उसका रुका हुआ है तो तू कयामत के दिन मुजरिम बना खड़ा होगा। ये तेरी बहन होगी उधर, अल्लाह तुझसे सवाल करेगा तूने अपनी बहन को अपनी मीरास से, अपने बाप की मीरास से हिस्सा क्यों नहीं दिया था। वहां इस पे वाहवाही नहीं मिलेगी कि हाँ तूने तो बड़ा जहेज दिया था, तूने इतना जहेज दिया था तो अब तेरे लिए तो चल माफी है, तूने हिस्सा नहीं। प्रॉपर्टी का हिस्सा अगर 50,000 बनता है और तू 4 लाख जहेज की शक्ल में दे रहा है, वो तू देने के लिए जितना दे दे, मगर अगर उसका तूने प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दिया तो तू मुजरिम है, मुजरिम है, मुजरिम है। आइए आगे बढ़िए, आगे जो रकम बची आका ने जिस रकम से हजरत अली को दी फरमाया इससे अपना मेहर अदा करना, बाकी जो रकम बची उससे आका ने क्या किया। ताजदार मदीना ने बाकी की रकम से हजरत अली के बर्तन जो जहेज में थे उनका इंतजाम किया और आका ने उन बचे पैसों से हजरत अली का वलीमा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जो फातिमतुज़्ज़हरा को जहेज में बर्तन गए, जो सामान गया, गिनाया जाता ना, मिट्टी के बर्तन, एक जो है साहब पानी का मशकीज़ा, एक जो है साहब चक्की आटा पीसने की, एक साहब चटाई, एक साहब तकिया, ये सब चीजें बताई जाती हैं। कई शादियों में हमने देखा कि वहां पर साहब ये सामान लगा हुआ है, क्या का ये हजरत फातिमा का जो जहेज था वो उतना जहेज दिया जा रहा। एक बात पूछता हूँ, ये उलमा बैठे सब पढ़े लिखे लोग, पीर साहब बैठे, ये तमाम लोग, एक बात ईमानदारी से बताओ, ये सब बताएंगे, चक्की उस दौर के हालात को जरा नजर के सामने रखें, हाथों से अपने हाथ से चक्की चलाकर पीसते थे, फिर उससे खाने का इंतजाम होता था, खाना तैयार होता था, मतलब खुद से मेहनत करके, खुद से पीस के, खुद से चक्की चला के, मतलब चक्की की बहुत जरूरत थी हर घर में, क्योंकि खुद से पीसना, तो चक्की जरूरत का सामान थी या नहीं, बोलो, शर्माओ मत, बोलो, चक्की उस वक्त की बहुत बड़ी जरूरत की चीज थी ना, चक्की उस वक्त की बहुत बड़ी जरूरत की चीज थी, ये बात तस्लीम करनी पड़ेगी। और अगर आप यूं कह दें नबी ने फातिमा को जहेज दिया और जहेज में चक्की दी, तो मतलब ये होगा कि उस दौर में नबी ने फातिमा को उस वक्त की बहुत जरूरी चीज दी, तो उस वक्त की जरूरी चीज चक्की थी, तो आज की जरूरी चीज फ्रिज हो सकती है, उस वक्त की जरूरी चीज अगर चक्की थी तो आज की जरूरी चीज मोटरसाइकिल हो सकती है, अगर उस वक्त की जरूरी चीज चक्की थी तो आज की जरूरी चीज वॉशिंग मशीन हो सकती है। तो फिर ये बात सामने आएगी, अगर नबी अपनी बेटी को जरूरत की चीज दे सकते हैं तो फिर उम्मत के लिए रास्ता खुलता है कि उम्मत भी अपनी बेटियों को जरूरत की चीजें दे। तो फिर कौन सी चीजें जरूरत की होगी, फिर जरूरत की चीज वॉशिंग मशीन होगी, फिर जरूरत की चीज फ्रिज होगी, फिर जरूरत की चीज, ये तमाम चीजें होंगी। अच्छा, एक है अपनी तरफ से देना, अपनी बहन को, अपनी बेटी को कोई अपनी तरफ से यूं ही तोहफा दे दे, और एक ये कि नबी ने दिया तो अब देना पड़ेगा। अगर ये आधार बना लिया
तो जहेज तो लाजमी हो जाएगा, जहेज तो जरूरी हो जाएगा। तो फिर ये किस लिए कहते हो नबी ने फातिमा को जहेज दिया, किस लिए कहते हो नबी ने फातिमा को चक्की दी, किस लिए कहते हो नबी ने फातिमा को तकिया दिया, किस लिए कहते हो नबी ने फातिमा को चटाई दी, किस लिए कहते हो नबी ने फातिमा को बिस्तर दिया, किस लिए कहते हो नबी ने फातिमा को चूल्हा दिया, नबी ने फातिमा को बर्तन दिए। अगर तुम ये कहोगे नबी ने जहेज दिया तो सारी उम्मत पर जहेज देना सुन्नत हो जाएगा। अगर ये कहोगे नबी ने जहेज दिया तो सारी उम्मत के लिए जहेज देना सुन्नत हो जाएगा। फिर मुझे बताओ कौन सा आलिम आके कहेगा कि जहेज कम करो, जहेज मत दो? कौन कहेगा? फिर तो सुन्नत हो जाएगा। और सुन्नत पे तो आदमी जितना बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, सुन्नत में तो आदमी जितना बढ़ चढ़ के हिस्सा ले वो बेहतर ही बेहतर है ना। तो इसका असली मैंने आपको जो बताया असल चीज ये है, वो जो बर्तन दिए गए, वो जो जहेज दिया गया, क्योंकि अली मुस्तफा जाने रहमत के यहां पले। अब जुमला मेरा बहुत गौर से सुन लेना। अली को मेरे नबी ने पाला और फातिमा को भी मुस्तफा ने पाला, तो दोनों के लिए वली की हैसियत कोई और नहीं, मेरे मुस्तफा रखते थे। आका ने जो अली को शादी के इंतजाम किए एक वली की हैसियत से किए, और आका ने जो भी बर्तनों का इंतजाम करके दिया वो अपने पैसों से नहीं, अली की ज़िरा की जो कीमत थी उसी कीमत से उन तमाम चीजों का मुस्तफा ने इंतजाम किया था। मतलब ये वो जहेज अली के पैसों का था। और अब बात निकल के सामने आती है, जहेज का जितना सामान था अली के पैसों का था। तो अब मैं तुम्हें खुली इजाजत दे रहा हूं, अगर कोई लड़का चाहे मुझे जहेज चाहिए, अपने ससुर को पैसे दे, जितना चाहिए ले ले, जो चाहिए ले ले, पैसा देता जा, वो खरीद के तुझे देते जाएंगे। मतलब तो यही हुआ, तू तो पैसे दे, फिर तो तू कह देगा हवाई जहाज चाहिए मुझे, फिर तू बुलेट ही क्यों मांग रहा, हवाई जहाज मांग ले। वो भी कह देंगे मिलेगा बेटे, पैसे का इंतजाम कर लो। जहेज सैयदा फातिमा का जो भी था वो दर हकीकत मौला अली के पैसों से इंतजाम किया गया था, और मौला अली के ही पैसों से हजरत अलीउल मुर्तजा के वलीमे का इंतजाम किया गया था। वक्त खासा हो रहा है, जल्दी बात को ख़त्म कर रहा हूँ, मेरी बात ज़रा गौर से समात कर लीजिए अजीज़ा ने गिरामी वक़ार। अच्छा जी, अब मेरी बात को ज़रा जल्दी से सुनिए, ख़त्म करते बात। हुजूर ने इंतजाम कर दिया, मेहर का भी इंतजाम हो गया, बर्तनों का भी इंतजाम हो गया, वलीमे का भी इंतजाम हो गया, सारा इंतजाम हो गया। अब मौला अली का निकाह, अब दिन तय हो गया, वक्त तय हो गया, निकाह के लिए शादी की तैयारियां। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जारे रहमत के प्यारे दीवानों, अब जरा मुस्कुरा के मेरी बात सुनो। वक्त तय हो गया, वेडिंग पॉइंट भी तय हो गया, मैरिज हॉल भी तय हो गया। आप अपने लिए कीमती मैरिज हॉल का इंतजाम करते हो, लेकिन अजीजा ने गिरामी वकार मौला अली की शादी में क्या था मैरिज हॉल। अब जरा देखो, मौला अली की और फातिमा की शादी का मैरिज हॉल मस्जिद नबवी शरीफ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौला अली को दूल्हा बनाया गया, मौला अली को दूल्हा बनाकर तैयार करके सहाबा अपने साथ मस्जिद में लेकर जा रहे हैं। ऐ लोगों, हाँ कोई और भी शादी? अच्छा, एक बारात और। अजीजा ने गिरामी वकार जी,
ठीक है, वो हम जिन उन्वानात जिन अनावीन पर गुफ्तगू कर रहे हैं वही सब देखो मुजाहरा भी हो रहा है। अल्लाह खैर फरमाए, हमारे मुआशरे पे अल्लाह रहम फरमाए। कहने का मतलब ये, मस्जिद में बारात पहुंच गई, दूल्हा कोई और नहीं मौला अली है, दुल्हन कोई और नहीं सैयदा फातिमा है। लोगों, अपनी शादियों में निकाह पढ़ाने के लिए लोग नेक लोगों को बुलाते हैं, पीरों को बुलाते हैं। आजरा देख, अली का निकाह पढ़ाने वाला कोई पीर नहीं था, अली का निकाह पढ़ाने वाला अल्लाह का महबूब था। आजरा देख, मस्जिद रसूल के अंदर अली का निकाह मुस्तफ़ा ने पढ़ाया है। और ये कोई बारात ऐसी बारात नहीं जैसे आज बारातें पहुंचती हैं, बल्कि ये कायदे से मस्जिद में पहुंचकर निकाह हुआ। इस्लाम कहता है निकाह ऐसे करो, मस्जिदों में जमा होकर निकाह की तकरीबात का एहतमाम किया करो, मस्जिदों में जमा होकर, क्योंकि मस्जिद में निकाह होगा तो मस्जिद में बैठने पर भी सवाब मिलेगा और सुन्नत अदा करने पर भी दोहरा सवाब मिलेगा। अजीजों, ऐसे निकाह करो, ऐसी शादियां करो। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको शरीयत के मुताबिक शादियां करने की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार आलम इस शादी को, हाँ, हाफिज क्या नाम है, अब्दुल कादिर साहब मुबारक फरमाए। अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। परवरदिगार आलम दुनिया और आखिरत में इज्जतें अता फरमाए। जितने लोग शरीक हुए, शामिल हुए, अल्लाह ताला सबको दारैन की सआदतों से माला माल फरमाए। और मैं दुआ गो हूँ मरहूम लियाकत खां साहब और मरहूमा तौफीकन मरहूम हाफिज रिफाकत हुसैन साहब और पहलवान खां मरहूम सुलेमान साहब और मरहूम फराहीम खां, इन तमाम के लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला इनकी अल्लाह ताला इनके दर्जात को बुलंद फरमाए, मग़फ़िरत फरमाए, जन्नतुल फ़िरदौस में आला तरीन मकामात पर फाइज फरमाए। परवरदिगार आलम अपने महबूब का हम सब पर ख़ास अपने महबूब के नालैन का हमें सदक़ा अता फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।